हेलो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें दिया हुआ है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -7 एंड 5। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाइए जिसके जीरोज यानी कि शून्यांक जो है -7 और 5 हैं। तो इसमें आपका सॉल्यूशंस कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, ये दिया हुआ है फर्स्ट जीरो -7, फिर दिया है सेकंड जीरो, ये दिया है 5। और इसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका फार्मूला होता है x² - sx प्लस p। s का मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। अगर सम ऑफ द जीरोज अगर निकालना है तो फर्स्ट जीरोज है -7 प्लस में 5। अब ये आ जाएगा -7 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 अगर माइनस होंगे तो 2, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा -2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x² माइनस और ये -2। अब ये p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होती है? फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाई सेकंड जीरो, ये -35 आएगा। तो p की जगह हम लिखेंगे -35। अब ये x² माइनस और माइनस प्लस में 2x और प्लस माइनस -35, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 12 एंड -85। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर आएगा गिवन, ये दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज s होता है, वो दिया है 12, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि p आपको दे रखा है -85, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस sx प्लस p। तो s तो 12 है, x² माइनस 12x प्लस p -85। अब हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 12x प्लस माइनस -8, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है इफ 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं? देखिए, आपको 2 जो है वो एक जीरो दिया हुआ है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है x² प्लस में 3x प्लस में k। ये 2 जो जीरो दिया हुआ है, आप इसे x की जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए x की पावर 2 प्लस 3, और यहाँ पर ये k इक्वल टू 0, यानी कि जो जीरो दिया हुआ है वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे x की जगह। 2 2 जा 4 प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में k इक्वल टू 0। 6 और 4 और 6 ये आ जाएगा आपका 10 प्लस में k इक्वल टू 0। k की वैल्यू 10 हम लोग ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 0 - 10, तो k की वैल्यू हो जाएगी -10। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखा है 1 0 ऑफ 3x² प्लस 8x प्लस k इज रेसिप्रोकल टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है, तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है 3x² प्लस में 8x प्लस में k। ए आपके पास 3 है, x² के साथ जो नंबर होता है a होता है, b आपके पास 8 है, x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, और रेस्ट जो होता है वो c होता है, c इक्वल टू k। तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट जीरो आपका अल्फ़ा आ गया, और सेकंड जीरो 1/अल्फ़ा, क्योंकि इसने कहा है कि 1 0 पे 3x² प्लस 8x प्लस k इज़ रेसिप्रोकल टू द अदर। तो फर्स्ट ये है तो सेकंड रेसिप्रोकल होगा इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो होता है आपका c/a। आप कहेंगे जी आपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही क्यों लिया। प्रोडक्ट लेने से क्या होता है कि फर्स्ट जीरो इंटू 1/सेकंड, ये जीरो ये आ गया, c हमारे पास है k और a हमारे पास है 3। प्रोडक्ट निकालने से ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अगर सम लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू k/3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू k/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से k को करेंगे, k आएगा 3 1 जा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² माइनस 8x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू 40। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको दे रखा है x² माइनस 8x प्लस में k। सॉल्यूशंस, तो इसमें a हमारे पास 1 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b हमारे पास -8, c हमारे पास k। हमें दिया हुआ है कि जब भी अल्फ़ा बीटा वाला क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज माइनस b/a, और माइनस b हमारे पास क्या है -8, a हमारे पास 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास c/a, c हमारे पास k है, 1 है, तो ये k आ गया। अब हमें गिवन है, दिया हुआ है अल्फ़ा² प्लस बीटा² इक्वल टू 40। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की होल पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 40 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखिए 8 की पावर 2 माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखिए k इक्वल टू 40। अब 8 की पावर 2 64 माइनस 2k और इक्वल टू 40, माइनस 2k 40, 64 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -64 होगा, क्योंकि प्लस का था यहाँ पर। -2k इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 24/2, और k की वैल्यू आपकी 12 आ गई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, गिवन द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सॉल्यूशंस में हम कैसे करेंगे इसको, गिवन, पहले तो ये देखिए हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है 3x² माइनस kx प्लस में 6। a हमारे पास 3 है, x² के साथ जो होता है a होता है, b हमारे पास -k, c हमारे पास 6। हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज, गिवन है सम ऑफ द
जीरोज, ये 3 दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 3/1। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के। ए हमारे पास है 3 और 3/1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, k/3 इक्वल टू 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k से इसको करेंगे, k इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10। इसके आपको जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी x² प्लस में 7x प्लस में 10। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10, ये 10 आ गया। 10 के आप फैक्टर कीजिए, 2 से 5 और 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब इन डिजिट्स को आप इस तरह एडजस्ट करो कि 7 आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा जी। 2 + 7 5 इक्वल टू 7 आ गया। और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको, तो 10, ये मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके जो फैक्टर्स हैं, आपके पास 2 और 5 आया, तो आप लिख सकते हैं x + 2 और x + 5। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x² होता, तो यहाँ पर हम 2x लिखते, यहाँ भी 2x लिखते। यहाँ पर होता 3x², तो यहाँ भी 3x और यहाँ 3x। यहाँ होता 4x², तो यहाँ भी 4x और यहाँ 4x। या 5x² होता तो यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x। अब हम क्या करते हैं, x + 2 इक्वल टू 0, ऐसी x + 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू ये प्लस का 2 है तो राइट जाएगा तो माइनस का 2। अब ये दो आपके जीरोज आ गए, तो यहाँ लिखेंगे आप जीरोज इक्वल टू -2 जीरोज आर, जीरोज आर -2 एंड -5। ये आपका सॉल्यूशंस आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 6x + 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। तो देखिए x² - 6x प्लस में 8, इसमें a आपके पास 1 है, b आपके पास -6 है और c आपके पास 8 है। x² के साथ a, x के साथ b और रेस्ट c। तो हमें जब भी अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड कोई आता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ दी जीरोज, ये -b/a होता है। माइनस और -6/1 दैट इज 6। और अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c है 8/1 दैट इज 8। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ α² प्लस β²। तो इसमें क्वेश्चन कई प्रकार के आ जाते हैं, कि ज़रूरी नहीं है यही आ जाए। इसमें आ सकता है α² प्लस β² भी आ सकता है, अल्फ़ा की 3 प्लस बीटा की 3 भी आ सकता है, 1/α प्लस 1/β आ सकता है, 1 α β की पावर 3 प्लस बीटा अल्फ़ा की 3 आ सकता है, या α/β और प्लस में β/α। तो ये सो मैनी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, बट करने का तरीका यही है आपका। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में है, तो इसको इस तरह से इसका फार्मूला बनाते हैं या सॉल्व करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा में आए, ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 6, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 माइनस 16 और ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है गुणनखंड है 2x की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 10, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये दे रखा है x प्लस 2, किसका फैक्टर है ये 2x की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ x वेरिएबल्स है, तो इस वेरिएबल्स को आप 0 के इक्वल पुट कीजिए। x की वैल्यू आ गई -2, तो जहाँ भी x है वहाँ पर -2 पुट कीजिए आप। ये आ जाएगा 2, इस x की जगह आपने -2 पुट करना है। के -2 की पावर 2, 3 -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 की पावर 3 -8 आ जाएगा। के 2 की पावर 2 यह आ जाएगा आपका 4, 3 2 जा -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। 8 2 जा 16 हो जाएगा। 4k -6 प्लस का 10 इक्वल टू 0। -16 और -6 यह आ जाएगा -22 और प्लस का 10 और -4k। अब -22 में से अगर 10 माइनस करते हैं -12 आ जाएगा। -4k इक्वल टू 0। -4k इक्वल टू 12 राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये हमें k की वैल्यू निकालनी है 12/4। माइनस का साइन हमेशा ऊपर लगता है। 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू -3 आपकी आ गई। ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 फाइंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो ये अल्फ़ा बीटा जो है जीरोज हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 के, यानी कि सॉल्यूशंस। यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21। इसमें आपका a है आपका 1, b है आपका -3, c है आपका 21। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, वो होता है -b/a माइनस और -3/1 दैट इज़ 3। अल्फ़ा बीटा c/a 21/1 और ये 21। अब ये दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 फाइंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो इसके जो जीरोज दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इट्स जीरोज रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, क्रॉस करेंगे तो बीटा प्लस में अल्फ़ा। इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 21। 3 1 जा 3, 3 7 जा 1/7 आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज़ 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल 4 दिया हुआ है, तो k का मान निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे,
इक्वेशंस आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू k। तो इसमें आ जाएगा आपका ये दे रखा है सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, यहाँ पर गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यह आपको दे रखा है 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है c अपॉन a इक्वल टू 4 अपॉन 1। c हमारे पास क्या है k, a हमारे पास 1, 4 अपॉन 1। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा k इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 2 3, फाइंड दी अदर रूट्स। यानी कि क्वाड्रेटिक बहुपद जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का एक जीरो एक शून्याक ये दे रखा है, तो दूसरा शून्याक निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 4, c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन है आपको फर्स्ट जीरो आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। हम क्या करेंगे, लेट सेकंड जीरो हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोज क्या है इसमें, यह आ जाएगा आपका माइनस b अपॉन a। सम ऑफ द जीरोज फर्स्ट जीरो यानी कि 2 है, 2 प्लस में रूट 3 और प्लस में सेकंड जीरो, माइनस b हमारे पास है माइनस 4 अपॉन a1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 प्लस में रूट 3 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू इसका 4 आ जाएगा। हमें तो अल्फ़ा सेकंड जीरो निकालनी है 4, ये 2 प्लस का राइट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 माइनस रूट 3, ये आपका सेकंड जीरो आ गया। यानी कि सेकंड जीरो आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3k। a इसके अंदर k है, b इसके अंदर 2 है, c इक्वल टू 3k। तो हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज, यानी कि s माइनस b अपॉन a और माइनस b हमारे पास 2 है अपॉन a यानी कि k, तो ये माइनस 2 अपॉन k आ गया। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि p, ये होता है c अपॉन a, c हमारे पास 3k अपॉन a k है, k से k कैंसिल हो जाएगा 3। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दिया है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस क्वेश्चन में कई प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन ये कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इस तरह से कंडीशंस आपके लिए आ सकती है। सम हमें दे रखा है माइनस 2 अपॉन k
प्रोडक्ट दे रखा है 3/1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k इक्वल टू -2, k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको, इफ x-2 एंड x-3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 2kx + 2m, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आता है कई बार ये। तो सॉल्यूशंस में हम लोग पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ से ये x-2 है, ये जीरोज है किसका, 3x² - 2kx + 2m का। एक तो ये जीरोज है, दूसरा x-3 है, ये भी जीरोज है। तो पहले x की जगह, ये x-2 है तो x की जगह प्लस का 2 पुट करते हैं, उससे एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट कीजिए, दूसरी इक्वेशन निकाल देते हैं और दोनों को सॉल्व करेंगे तो k और m आपका आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से करना है। देखिए x-2 जीरोज है किसका, इसका है 3x² - 2kx + 2x। तो यहाँ पर 3 यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस x-2 इज 0 ऑफ 3x² - 2kx + 3m। सो इसलिए ये 3, ये प्लस का माइनस का 2 है तो प्लस की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस का होता तो माइनस की। तो ये 2 की पावर 2 - 2k 2 + 2m = 0। तो ये 3 × 4 - 4k प्लस में 2m = 0। 4 × 3 = 12 - 4k प्लस में 2m = 0। -4k प्लस में 2m = प्लस का 12 राइट में जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इसी तरह x-3 इज 0 ऑफ 3x² - 2kx + 3m। जहाँ पर हमने यहाँ पर 2 पुट किया, अब यहाँ पर प्लस का 3 पुट करेंगे, यानी कि 3 इसी इक्वेशंस में, और ये 3 आ जाएगा की पावर 2 - 2k 3 प्लस में 2m = 0। यह आ जाएगा आपका 3 × 9 - 6k प्लस में 2m = 0। 27 - 6k प्लस में 2m = 0, और यहाँ पर आ जाएगा -6k प्लस में 2m = 0। 0 नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस का 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27। ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये था -4k + 2m = -12, और -6k प्लस में 2m = -27। देखिए ये दोनों सेम है तो इनके साइन चेंज कर दीजिए आप। जो नीचे वाली इक्वेशन में जो प्लस होता है माइनस आ जाता है, जो माइनस होता है प्लस आ जाता है, और ये साइन आपके रिमूव हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का 27 माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, और ये 15 आ गया। ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 प्लस का है, माइनस का है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k। k की वैल्यू 15/2, ये एक k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू जो है इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो, आपकी मर्जी है।
चलो हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। जब मैं फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस थी -4 के की जगह आप क्या पुट करेंगे 15/5 और यहाँ पर आ जाएगा +2m = -12। तो ये 15/2 था, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 2 जा -30 + 2m = -12। तो ये 2m = -12, 30 इधर चला जाएगा तो प्लस का 30 आ जाएगा, 2m = ये आ जाएगा 18। तो फाइनली हम क्या करते हैं 2m = 18 और m = 18/2, 9 आ जाएगा, m आपका 9 है। तो ये इसका सॉल्यूशंस हो गया। तो ये सारा सॉल्यूशंस है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 10x + k इज 36। तो इसमें दे रखा है x² - 10x + k, a = 1 है इसमें, b आपका -10 है और c आपका k है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज -b/a -10/1, 10 आ गया इसका। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c आपके पास k/1 दैट इज k। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, ये दे रखा है आपको 36। ये आ जाएगा आपका, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की होल पावर 2 -2 अल्फ़ा बीटा = 36। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 10 -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास k 36, 100 - 2k = 36, -2k = 36 और 100 लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा तो 100 माइनस का हो जाएगा, -2k = ये आ जाएगा 54 माइनस का 64, सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 64/2 और k की वैल्यू आ गई आपकी 32। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये 16 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पोलिनोमियल x² माइनस ब्रैकेट में p² - 9x + 8 हैज़ जीरोज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पर देखिए आपको सॉल्यूशंस में लिखेंगे x² माइनस p² - 9x प्लस में 8, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -p² - 9 है, c हमारे पास है 8। अब देखिए लेट फर्स्ट जीरो, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, हाँ चलिए लेट फर्स्ट जीरो आपका अल्फ़ा है और सेकंड जीरो -अल्फ़ा, क्योंकि इसने कहा है कि हैज़ जीरोज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसके जीरोज तो इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये -अल्फ़ा, ये बीटा होगा तो माइनस बीटा। अब लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज होता है आपका -b/a, सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस में -अल्फ़ा, b हमारे पास है p माइनस सी आ जाएगा -p² - 9 अपॉन a हमारे पास है 1, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा
इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 9। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल 0 आएगा, पी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, पी स्क्वायर इक्वल टू 9 और p इक्वल टू √9 और √9 का होता है 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 17 वन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू इज -1। व्हाट इज द रिलेशंस विद पी एंड क्यू। तो इसका सॉल्यूशंस किस तरह होगा, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में क्यू, इसका -1 एक जीरो दिया हुआ है। अगर जीरो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे सिंस -1 इज जीरो ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में क्यू। तो ये p जहाँ पर भी x है -1 पुट कर दीजिए आप, -1 प्लस में q इक्वल टू 0। तो ये p आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, -1 प्लस में q इक्वल टू 0, p -1 प्लस q इक्वल टू 0, p आपका आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का q। तो रिलेशनशिप आपको बतानी है इसमें, तो आप p प्लस q इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है कि p प्लस q इक्वल टू 1। नंबर 18 दे रखा है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px हैज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 81 इफ वन ऑफ द जीरो इज -3 फाइंड द पोलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है कि गिवन है, गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि p -81। फर्स्ट जीरो क्या दे रखा है आपको इसमें, इक्वल टू 3। लेट सेकेंड जीरो, अच्छा इसमें से लेट सेकेंड जीरो नहीं, सेकेंड जीरो निकालना है। तो सेकेंड जीरो हमें अगर निकालना है तो -81 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा, सेकेंड जीरो आपका -27 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, हमें तो पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो सम ऑफ द जीरोज निकालिए, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज होता है दोनों जीरोज को ऐड कीजिए, 3 प्लस में -27, तो 27 में से ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस -27 -24। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p। एक्स स्क्वायर एस हमारे पास क्या है ये एस है, सम ऑफ द जीरोज, -24x, p हमारे पास है -81, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24x प्लस माइनस -81, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 19 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द पोलिनोमियल। तो देखो आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 माइनस का, और अल्फा बीटा दिया हुआ है आपको 5। ये ऑलरेडी ही जो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज, यानी कि सम ऑफ द जीरोज है ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि एस आपको दे रखा है -6। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा बीटा यानी कि p, ये दे रखा है आपको -6 ये 5 सॉरी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको किस तरह स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। तो इसका सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास -6 है और पी आपके पास 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस में 5, ये आपका आंसर आएगा। तो कई बार एग्जामिनर जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में इस तरह से कर देते हैं कि उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 दे रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोज जो है डबल है इससे, तो पहले इसके जीरोज निकाल दीजिए आप। तो 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर कर दीजिए, 2 3 जा और 3 1 जा। हमें 5 लाना है तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 1। फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ 2x है तो 2x माइनस 6 फर्स्ट और 2x प्लस का 1, और ये 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3 आ गया आपका ये फर्स्ट जीरो। 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, ये निकल गया आपका सेकंड जीरो। अब हमें क्या दिया है कि इसके जो जीरोज है वो इससे डबल है, तो इसका फर्स्ट ज़ीरो क्या होगा। अब इस इक्वेशंस को देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू, इसका फर्स्ट ज़ीरो क्या होगा। फर्स्ट ज़ीरो है आपका है डबल होता है, तो ये इसका फर्स्ट ज़ीरो 3 था तो डबल हो जाएगा यानी कि 6। इसका सेकंड ज़ीरो क्या है, ये भी डबल है -1/2 इसके सेकंड जीरो से, तो ये आ जाएगा आपका -2। अब देखिए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a। b आपके पास p है, a आपके पास 1 है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब होता है 6 प्लस में यहाँ पर 1 आएगा और -1 इक्वल टू p, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 1 इक्वल टू p और यहाँ पर 5 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू 5 आ गई। अब लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो आपका c/a होता है। c हमारे पास क्या है, इसके अंदर c हमारे पास q है और a 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 6 इंटू -1, चलिए इसके बाद जगह यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ लगा देते हैं, तो यह -6 इक्वल टू q, तो q इक्वल टू -6 आ गया आपका, तो p भी निकल गया हमारा और q भी निकल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप करते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है, तो जीरोज निकालने हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसका, आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 × 4√3, अब इसका 4 1 जा 4 और इंटू 3 12 आ गया। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 जा, तो इनको कुछ ऐसे एडजस्ट कीजिए कि 8 आ जाए। किस तरह आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2, मगर यहाँ माइनस का 8 है तो दोनों ही माइनस होंगे, तो -8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये √3x² माइनस 8x प्लस में 4√3, दो फैक्टर्स तो हमने कर दिए। √3x को
मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा -6x माइनस 2x प्लस में 4√3। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो इन दोनों में से किसी को √3 में आपको कन्वर्ट करना है। तो √3 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? -6 को अगर हम लिखें √3 इससे तो 3 आ जाएगा। तो एक तरफ आप क्या कीजिए कि माइनस का 2 भी लिख दीजिए और मल्टीप्लाई, तो आपका -6 आ गया क्योंकि -2 और √3 का 3 2 जा 6 माइनस का। तो यानी कि आप -6 को कन्वर्ट कर सकते हैं टू √3 इंटू √3 में। तो यहाँ पर आ जाएगा √3x², 6 का आ जाएगा -2√3 इंटू √3x, और इसमें आ जाएगा -2x प्लस में 4√3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए और इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए। इन दोनों में कॉमन एक तो √3 आ रहा है और x कॉमन है इसके अंदर। जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा केवल, क्योंकि √3 बाहर आ गया, इसमें से x आ गया तो x बचा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से √3 बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 है और √3 ये आपका बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो x बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, 2√3। अगर ये दोनों ठीक इक्वल आते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर ठीक है। अगर ये दोनों बराबर इक्वल नहीं आते तो आपका आंसर गलत हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप √3x - 2, यानी कि इसको लिखेंगे एक बार और एक बार इसको लिखेंगे x - 2√3। अब हमें तो जीरोज निकालने हैं इसके, तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे इनको जीरो को इक्वल पुट कर देते हैं। √3x - 2 = 0, तो ये √3x = 2, x = 2/√3। तो एक जीरोस तो आपका ये आ गया। चाहो तो आपको इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो आप लोग, तो ये छोड़ दीजिए बेशक, ये फर्स्ट जीरो आ गया, मगर रेशनलाइज करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी भी नीचे रूट नहीं आता। तो 2 आ गया, √3 से ऊपर भी रेशनलाइज कर देंगे, नीचे भी। x = 2√3 और √3 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट जीरो। अब सेकंड वाले को लेके चलते हैं हम लोग। x - 2√3 = 0, x = 2√3 आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका सेकंड जीरो आ गया। तो जीरोज बताने थे, तो जीरोज आपके होंगे 2√3/3 एंड 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ -2 इज 0 ऑफ ax³ + bx² + x - 6, लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। -2 इसका एक जीरो दिया हुआ है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ भी x है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, यानी कि सिंस लिखेंगे -2 इज 0 ऑफ ax³ प्लस में bx² प्लस x - 6। सो तो यहाँ a ये -2 की पावर 3 प्लस b -2 की पावर 2 प्लस -2 - 6 = 0। a × -8 b × 4 -2 - 6 = 0। -8a और प्लस में 4b और -8 = 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक इक्वेशन बना देते हैं हम लोग इसमें। -8a प्लस में 4b = -a प्लस का 8, ये इक्वेशन 1।
अब ये कहा गया है कि अगर इससे x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि x माइनस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, सॉरी। तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, रिमाइंडर इज 4। तो जहां पर भी आपका x दिखाई देता है वहां पर 2 पुट कीजिए। a 2 की पावर 3 प्लस में b 2 की पावर 2 प्लस में 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 2 की पावर 3 8a, 2 की पावर 2 4b और प्लस में 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8a प्लस में 4b और इसका आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। 8a प्लस में 4b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी, माइनस 8a प्लस 4b इक्वल टू 8 एंड 8a प्लस 4b इक्वल टू 4। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 4 और 4 8a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 अपॉन 8, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा, a की वैल्यू 3 अपॉन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट आपके पास माइनस 8a, a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ b की वैल्यू आएगी। तो 8a प्लस में 4, b की वैल्यू 3/2 और इक्वल टू 8। 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स माइनस 8a प्लस में 6 इक्वल टू 8। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 8a इक्वल टू 8 माइनस 6, माइनस 8a इक्वल टू 2, a इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 8। इसको कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो a और b इसकी वैल्यूज़ निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 10 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7, फाइंड 7 टाइम्स दी अदर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k। तो इसका सॉल्यूशंस किस तरह होगा, देखिए आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 2k प्लस 1। इसमें a आपके पास 3 है, b आपके पास -8 है और ये c है, c इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसमें दिए हैं लेट फर्स्ट ज़ीरो आपका मान लीजिए आपका अल्फ़ा है, तो सेकंड ज़ीरो 7 अल्फ़ा, क्योंकि ये बोला है कि 10 इज़ 7 टाइम्स द अदर। तो यहाँ 7 टाइम्स हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है या हाफ हो सकता है। एग्जामिनर कुछ भी कंडीशन लगा सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज माइनस b अपॉन a होता है और यहाँ माइनस और -8 अपॉन 3। सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 1 8 अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा इक्वल टू 8 अपॉन 3, अल्फ़ा इक्वल टू 8 अपॉन 3 और ये 8 नीचे आ जाएगा तो इससे कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो होता है आपका c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फ़ा इंटू 7 अल्फ़ा, c हमारे पास है 2k प्लस 1 अपॉन a हमारे पास है 3। तो ये आ जाएगा आपका 7 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1
अपॉन 3। 7 अल्फ़ा की जगह हम पुट कर देंगे 1/3 की पावर 2, क्योंकि ये अल्फ़ा की वैल्यू ये है। तो हमारे पास आ जाएगा 2k + 1/3। अब हम इसको सॉल्व इस साइड में करते हैं, क्योंकि जगह स्पेस की कमी है। चलो इतना तो आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को, अब ये आ जाएगा आपका 7 × 1/9 = 2k + 1/3। तो ये आ जाएगा आपका, इधर से सॉल्व करवाता हूँ, 7/9 = 2k + 1, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18k + 9 = 21। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 18k और ये 21, 9 इधर चला आएगा माइनस का 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18k = 12, k = 12/18, 6 2 = 12, 6 3 = 18, k = 2/3। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? k की, तो k की वैल्यू ये निकल गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज x² + 6x + k इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सॉल्यूशंस, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? x² प्लस में 6x + k, a आपके पास 1 है, b आपके पास 4 है और c आपके पास k है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज, तो फर्स्ट जीरो हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट जीरो अल्फा, सेकेंड जीरो बीटा, ATQ। इफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा माइनस बीटा = 4 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अल्फा माइनस बीटा की पावर 2 = 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा = 16। तो यहाँ पर फिर फार्मूला बनाएंगे हम इसको, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस पहले से ही 2 अल्फा बीटा यहाँ पर है और 16, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा = 16। अल्फा प्लस बी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -b/a, b है 4, एक है 1, तो यानी कि 4 की पावर 2। अल्फा बीटा होता है c/a, c 4 k है और a 1, तो k = 16। तो ये 16 माइनस 4 अल्फा बीटा = अल्फा बीटा की वैल्यू क्या पुट करनी थी हमें? k, 4k, और ये 16 आ गया। अल्फा प्लस बीटा 6 था, सॉरी ये यहाँ पर 6 लिखना था, तो ही क्वेश्चन गलत हो रहा है ये, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे, तो 6 6 = 36 आ गया। तो -4k 16, ये -36 आएगा, -4k = -20, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 20/4 और k = 5 आ जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा = 24 एंड अल्फा माइनस बीटा = 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इसके जो है जीरोज है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक, और आपको ये दे रखा है सॉल्यूशंस में, आप करेंगे गिवन है अल्फा प्लस बीटा = 24 और अल्फा माइनस बीटा = 8, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप जीरोज निकाल दीजिए, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अल्फा = ये आ जाएगा 32 और अल्फा = 32/2
अल्फ़ा इक्वल टू 16, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास 16 प्लस में बीटा इक्वल टू 24, बीटा इक्वल टू 24 माइनस 16, बीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको सम ऑफ द जीरोज एस ऑलरेडी दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 24। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि P, आपके पास फर्स्ट ज़ीरो है 8, 16 और सेकंड 8, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12, 128। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर, एस क्या है हमारे पास, एस दिया 24x, पी क्या है 128। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नंबर 26 है, इसका सॉल्यूशंस हम क्या करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है ax² माइनस 5x प्लस में c। इसमें ये दे रखा है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 10, सम ऑफ द जीरोज, इसमें क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज हमें दिया हुआ है 10, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है माइनस b अपॉन a इक्वल टू 10/1। तो यहाँ माइनस, और ये b आपके पास -5 है, a हमारे पास a ही है 10/1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/a इक्वल टू 10/1, क्रॉस करेंगे तो 10a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5/10, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमें लिखना है यहाँ पर, 2 साफ नहीं आ रहा है तो ये लिख दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दे रखा है, ये भी आपको 10 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये भी 10 ही है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है c/a 10/1। c आपके पास क्या है, c आपके पास c है और a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/2, 10/1 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2c इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 10/2 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a और c की वैल्यू आपकी निकल गई।